अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज मैं बात करूँगा इस मामले पर कि लोग नशा क्यों करते हैं और उसका क्या इलाज है। इंसान नशा क्यों करता है? हज़ारों लाखों सालों से, जब से हमारी नॉन हिस्ट्री है, चंद हज़ार साल से, तब से किसी न किसी सूरत में नशा करने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इंसान के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं, जिनमें शराब, चर्स और अफ्यून ये सबसे जो है वो आम रही हैं। जो जदीद नशे हैं, जिस तरह आइस है, जिसे क्रिस्टल मेथ भी कहते हैं, और हेरोइन है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा आम तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, ख़ुसूसन हमारी नौजवान नस्ल में। नशा क्यों करता है इंसान? इसका कोई हतमी या सादा जवाब जो है वो मुमकिन नहीं है देना। होता यूँ है कि जो कुछ वरासती चीज़ें हैं, जो विरासत में चीज़ें मिलती हैं, जेनेटिक्स में आती हैं, वो भी एक रीज़न है। ये देखा गया है कि जो अल्कोहलिक्स हैं उनके बच्चों में अल्कोहलिक बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनकी परवरिश, उनका इब्तदाई बचपन किस तरह गुजरा है। तहकीक ये बताती है कि जो बचपन में लोग जो हैं वो जिस्मानी या ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, या उनके साथ कोई अब्यूज़ या निगलेक्ट होता है जिन बच्चों के साथ, बड़ा हो के अडल्टहुड में फिर उनके मनशियात की तरफ माइल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर माहौल जो है वो किस तरह का है कि जो अडल्टहुड में, स्पेशली टीन एज में, और जो बच्चे के बढ़ने की उम्र है, जिस वक्त वो बचपन से जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा होता है, उस वक़्त उसको हम माहौल कैसा दे रहे हैं, माशरा उसको माहौल कैसा दे रहा है। क्या वहाँ पे उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी इनफरादियत है, उसके इजहार के मौके मौजूद हैं या नहीं है। क्या उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, जो उसके अंदर एग्रेशन आ रहा है, उसको वो किसी पॉजिटिव तरफ खेलों में या कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में वो इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर हम देखें हमारे माशरे में कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है नौजवानों के लिए फ़ारिग टाइम गुजारने के लिए, तो ज़्यादातर लोग इस वजह से, या फिर पीयर प्रेशर के ग्रुप है वो, क्योंकि इस उम्र में बच्चों ने, नौजवानों ने तजर्बा करना ही होता है किसी न किसी चीज़ का, तो वो फिर मनशियात की तरफ जो है वो जाते हैं, राग़िब होते हैं, या किसी दोस्त ने कहा कि यार पी के देख लो, इस वजह से वो इस तरफ राग़िब हो जाते हैं। कंपनी, जो वही बात कि वो पीयर प्रेशर में आती है कि जब 4 लोग पी रहे हों, एक सिगरेट नहीं पी रहा, तो वो अपने आप को जो है वो उससे, उस ग्रुप से, उस अपने दोस्तों के ग्रुप से कटा हुआ महसूस करता है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें, तीसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी, कि क्या नशा अवेलेबल है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नशा आपके घर की दहलीज पे आपको मुयस्सर हो जाता है, तो इसलिए अवेलेबिलिटी उसकी इतनी आसान है कि उसके लिए आपको कोई ख़ास तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने पैसे देने हैं, कॉल करनी है, डीलर आपको आके दे जाएगा। इस सूरत हाल में हमने नशे से बचाना कैसे है, इसके आप समझ लेंगे 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो पॉलिसी साज इदारों का और हुकूमत का है, और दूसरा हिस्सा जो है वो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है। अगर वालिदैन को पता है कि उनका बच्चा किसी नशे की तरफ राग़िब हो रहा है, या नशा कर रहा है, या आपके अजीज़ो अक़ारिब में, आपके दोस्तों में कोई नशा कर रहा है, या आप ख़ुद कर रहे हैं, तो आप साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें। आपकी मुकम्मल जो है वो राज़दारी के साथ आपकी मदद की जा सकती है उसको छोड़ने में। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो मॉडर्न मेडिसिन्स आई हैं वो विड्रॉल को बहुत ही कम कर देती हैं, और विड्रॉल जो है वही मेन चीज़ होती है। जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, यानी नशा छोड़ने पे इंसान को जो दर्दें, तकलीफ़ें महसूस होती हैं, वो इतने मिनिमम हो जाते हैं कि वो इंतहाई काबिल बर्दाश्त होते हैं। तो बेशक वो आइस का नशा है, बेशक वो हेरोइन का नशा है, बेशक वो शराब का है, चर्च का है, कोई भी नशा है, उसको छोड़ने के लिए साइकियाट्रिस्ट आपकी मदद के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि ये जो मालूमात है ये आपके लिए मुफीद साबित होगी। आपकी देखने का बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा।